अगर मैं आपको बताऊं, कश्मीर से एक ऐसी खबर आई है जिसका इंतज़ार 78 सालों से था। 78 सालों में पहली बार कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या की जड़ में मट्ठा डालने का काम शुरू हो गया है। कश्मीर के नाम पर एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तान, तुर्की, चीन और अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों को ये खबर बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि कश्मीर में सुरक्षा बलों और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने होश उड़ाने देने वाला कदम उठा गया है। दरअसल कश्मीर के मदरसे और मस्जिद सुरक्षा के बलों के रेडार पर आ चुके हैं। इनका सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। सभी मस्जिद मदरसों के एक फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। इस फॉर्म में जो जो जानकारी मांगी गई है वो आपके होश उड़ा देंगे। इनसे पूछा गया है कि मस्जिद और मदरसों को बनाने के लिए पैसा कहां से आया, ये कितने में बनी, मस्जिद से जुड़े मुतवल्ली कौन है, आज़ाम देने वाले मौजिल कौन है, मस्जिद और मदरसों के मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन शामिल है। इन सभी की पर्सनल डिटेल्स भी मांगी गई है। जैसे इन सभी को अपना मोबाइल नंबर देना होगा, यहाँ तक कि मोबाइल का EMI नंबर भी देना होगा। ये भी बताना होगा कि मस्जिद और मदरसा कौन से सेक्ट से जुड़ा है, यानी वो देवबंदी विचारधारा को मानता है या बरेली विचारधारा को मानता है या भी हनवी को। मस्जिद और मदरसे में मेजरमेंट को सभी लोगों को अपने डिटेल्स भी देने होंगे। इन सभी से इनके ट्रैवल हिस्ट्री भी पूछी गई है, यानी सच को खोद खोद कर निकाला जा रहा है। सुरक्षा बलों के इस कदम के बाद ये साफ हो जाएगा कि कैसे डीप स्टेट पाकिस्तान, तुर्की और जो उखाड़ी देशी कश्मीर को अस्थिरता करना चाहते हैं उसके इस तरह से काम करते हैं। कौन कौन से मस्जिद और मदरसे विदेशों से फंड जुटाते हैं, किस किस के संबंध पाकिस्तान और तुर्की जैसे कट्टर देशों से है, कौन आतंकियों को पनाह देते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार ये सर्वे क्यों शुरू हुआ है। तो आपको शायद याद होगा कि दिल्ली में जो बम धमाका हुआ उसकी जांच में ये पता चला कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के ज्येष्ठ डॉक्टर ने खुद को उड़ा लिया था। उसका कनेक्शन कश्मीर के नौगाम की एक मस्जिद से मिला था। उसी मस्जिद का मौलवी कई पढ़े लिखे लोगों को आतंकी बनाने के काम में लगा था। उसके टारगेट पर डॉक्टरों और इंजीनियर थे। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये रैकेट पूरे देश में फैला हुआ था। गुजरात से भी एक जहर बनाने वाला डॉक्टर पकड़ा गया। इसी के बाद तगड़ा एक्शन शुरू हो गया। इस तरह का एक्शन सिर्फ सालों पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए लेकिन तंदुरुस्त आए। आपको बता दें कि कश्मीर के सबसे बड़ी समस्या के पीछे कई मस्जिद और मदरसों का हाथ है। 1990 में कश्मीर की मस्जिद से कश्मीरी पंडितों को 3 ऑप्शन दिए गए थे: मुस्लिम बन जाओ, भाग जाओ या मारे जाओ। भागने वाले कश्मीरी पंडितों से कहा गया कि अपनी संपत्ति और बहू बेटियों और पत्नी को यहाँ छोड़ जाओ। बहरहाल कश्मीर की स्थिति तब से नहीं बदली है। हाल ही में श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ वाली शिला पट्टी को कुछ लोगों ने तोड़ दिया। कहा गया कि ये हिंदुओं की मूर्ति जैसे दिखती है। आप नफरत का आलम देखिए। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कश्मीर में मस्जिद और मदरसे अलगाववादियों और आतंकवादियों के सेफ हाउस की तरह काम करते हैं। सोशल मीडिया पर अब कई लोगों का कहना है कि ऐसे सर्वे पूरे देश में होने चाहिए, क्योंकि यह मामला हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि देश का सुरक्षा का है। लेकिन मज़े की बात देखिए कि महबूबा मुफ्ती का इस राजनीति दिख रही है। वो मंदिर और गुरुद्वारों का सर्वेक्षण चाहती है। बहरहाल आपको समझना होगा कि कश्मीर में अभी भी बड़ा वर्ग है जो भारतीय नहीं मानता है। आज भी सरकारी नौकरी ऐसे नौकरियों से निकाला जा रहा है जिनके संबंध आतंकियों से है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।